साजन के साथ बैठ जाइए। इस बैग में रखे नोट गिनो। हाँ? पूरे 5 लाख है कि नहीं? आजकल बैंक की गड्डियों में भी नोट कम निकलते हैं। अच्छा। हाँ। खुश हो? मिल गया, महाराज पीसा मिल गया। हैं? वो चोरी हुए पैसे मिल गए? हाँ, अरे कहाँ मिल गए? थारी पेटी में। मारी पेटी में? हाँ? वो थारा नहीं, मारा पीसा है। हाँ, थारा 4.5 लाख रुपया पेटी में है, पर इस 100 की 5 गड्डी मारी है। कैसे मालूम थारी है? अरे भाई, मैं हर नोट की गड्डी पे रोली का टीका लगाऊं। देखो लगड़ा है कि नहीं? लगड़ा है ना? नहीं लगेगा तो है। हाँ, तुझे मारा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। संभालो था की पेटी। 1 मिनट रुको। काहे हुई हो? ए नेकचंद जी, बुला रहे हैं। नेकचंद जी, बुला रहे हैं। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। माफ करना ना करना वो तो बाद में देखेंगे। पहले ये बताइए, आपने जो 5 लाख रुपए दिए थे, ये कहते हैं उनमें से 50,000 रुपए इनके। हाँ। मैंने तो 4.5 लाख ही दिए थे जी। हमसे डरामा जी, है? ये 50,000 रुपए इसी बैग में से निकले हैं चोरी के। ये मेरे नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अभी पता चल जाएगा। पंडित जी मंत्र रोको। नहीं। अतुल बेटे, यस डैडी। उठ जाओ। ओके डैडी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये शादी मत रोकिए हजारीलाल जी, ये मामला सुलझ जाएगा। ये मामला और उलझ गया है। जब तक ये पता ना चले कि रुपया चोरी का आया कहां से, ये शादी रुकी रहेगी। अब बाकी का 4.5 लाख रुपया कहां से आया, ये भी बता दीजिए। पैदाई, मेरे 6 महीने का बंदोबस्त हो गया। जेल जाने का टाइम आ गया। माँ को जरूर मिलना। मैं अपनी बेटी के सर की सौगंध खा के कहता हूँ, मैंने अपनी एक एक चीज गिरवे रख के ये पैसे जमा किए। मुझे इन 50,000 के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ झूठ बोलते हैं आप। सच कह रहे हैं ये। बैग में पैसे मैंने रखे थे। अरे ये कौन है? पता नहीं। अरे मिल गयो, यही है बिस्कुट वालो। तुम तो बंसीधर के बेटे हो? जी नहीं, मैं यहाँ किसी का बेटा नहीं हूँ। मैं एक चोर हूँ। हाँ? इस सेठ के पैसे मैंने चुराए और पुलिस से बचने के लिए शादी में घुसाया। यहां आकर देखा कि समाज के जाने माने इज्जतदार लोग रीति रिवाज परंपरा के नाम पर इस लड़की के मजबूर बाप को लूट रहे हैं। मैंने इनकी मदद करने की सोची। दहेज में 50,000 रुपए कम थे। मैंने अपने चोरी के पैसे इनके बैग में रख दिए, जिनके बारे में इन्हें कुछ नहीं पता। बस ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने। असली बात बता। असली बात तो मैं बताता हूँ अंकल जी। इसका मैथिली के साथ चक्कर है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये मैथिली के कमरे में था। सॉलिड चक्कर है इन दोनों का। एक लफ्ज भी जबान से बाहर निकाला। एक मिनट। गुल्लू बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि इस चोर का मैथिली के साथ चक्कर है? अंकल जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। सुनो, ये मैथिली के कमरे में था। बोलो। दुल्हन के कमरे में पराया मर्द? पूरा 1 घंटा आंटी जी। ये भी सुनो। और ऊपर से दरवाजा बंद। अब क्या बोले? झूठ है ये झूठ बोल रहा है। ये इल्जाम लगा रहा है। इन जुबान में कीड़े पड़े। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इस चोर से पूछो। चोर से क्या पूछो, इस लड़की से पूछो। क्यों री? क्या गुल्लू सच कह रहा है? ये चोर 1 घंटा तेरे कमरे में था? ये तो क्या कह रही है? देखा, अब बोलो। क्यों मेरी बच्ची को इज्जत लेने पे तुली है? कुछ नहीं बची, तुम्हारी तो पूरी गई। अब तो हमारी इज्जत पे बनाई है। बस बहुत हो गया। एक शरीफ लड़की पर बिना सच्चाई जाने कीचड़ उछाल रहे हैं आप। मैं सेठ गुलाब चंद से बचने के लिए इनके कमरे में जा छुपा। मुझे तो पता ही नहीं था कि यह दुल्हन का कमरा है। अरे आज से पहले इन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं था। यह बेचारी तो अभी तक मेरा नाम तक नहीं जानती। और आप देखिए, मैथिली एक बहुत अच्छी चरित्रवान लड़की है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे जो चाहे सजा दीजिए, लेकिन शादी की रस्म पूरी कीजिए। चुप कर। एक चोर से सर्टिफिकेट लेके हमें लड़की को पास नहीं कराना है। देखो नेकचंद, बात बड़ी बदनामी की हो गई है। एक अजनबी आदमी तुम्हारी बेटी के कमरे में 1 घंटा बैठा रहा और 50,000 छोड़कर गया। अब इसका हम क्या समझें? वही आंखों देखी मक्खी निकली नहीं जाती है, मगर फिर भी तुम पर तरस खा के हम तुम्हारी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हैं। बेटा तो यस डैडी। बैठ जाओ। ओके डैडी।
अब देवता है, भगवान है आप। हाँ तो नेकचंद 50,000 तो पहले ही कम थे। अब इस लड़की के शुद्धिकरण और पूजा पाठ पर 50,000 और खर्चा होगा। हो गए पूरे 1 लाख। नहीं नहीं पैसे अभी नहीं चाहिए, हम इतने पत्थर दिल भी नहीं है, फेरे तो हो जाएंगे। मगर हाँ 2-4 दिन के बाद 1 लाख रुपए के साथ लड़की को तुम हमारे घर भेजना। हजारी लाल जी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? आप हाँ कह दो पापा, क्या आप हाँ कह दो पापा। क्या भक्ति है तू? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? जैसा हजारी लाल जी ने कहा, एक आदमी मेरे कमरे में बैठकर गया, 50,000 छोड़ गया। कल 2 बिठा लूंगी, 1 लाख मिल जाएंगे। और इनसे पूछ लीजिए, इन्हें और चाहिए तो 4-5 बिठा लूंगी। हाय राम, क्या कहा बेशरम लड़की, अपनी जबान को लगाम दे। नेकचंद ये शादी करनी है या हम उठ जाएं? उठ जाओ। क्या कहा? मैंने कहा उठ जाओ। क्या कहा? बाहर निकलो फौरन, अभी और इसी वक्त। मैथिली चुप कर बेटा, चुप। नहीं पापा, मैं चुप नहीं रहूंगी। बस बहुत हो गया। इस आदमी की धमकियां सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए। उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए। अब उठने को कहे तो जाते क्यों नहीं? यहाँ क्यों खड़े हो? निकलते क्यों नहीं? अरे क्या कह रही है? और तू अपने बाप के इशारे पर रहने वाले कीड़े, तू अपना क्या क्या बैठा है? उठ वहाँ से। मैथिली तमीज से बात कर, मैं तेरा होने वाला पति हूँ। चुप छछूंदर, तेरे जैसे पति से तो सती होना अच्छा है। चल भाग यहाँ से। डैडी, डैडी मेरी शादी। तू फिक्र मत कर बेटा, 10 शादियां करवाऊंगा मैं तेरी। ये तो रह गई कुंवारी, देखता हूँ कैसे। क्या देखेगा तू? हाँ क्या देखेगा? अरे अब तो दुनिया तेरा तमाशा देखेगी। तू, तेरी बीवी, तेरे सारे रिश्तेदार, नौकर चाकर सारे जितने आए ना, उन सब के कपड़े, ये सूट बूट पगड़ी मोजे, यहाँ तक कि बनियान रुमाल और चड्डी तक मेरे पापा के दिए हुए पहने खड़े। अगर 2 सेकंड और खड़े रहे ना तो सारे यहाँ उतरवा के नंगा भगा दूंगी। दीदी अपनी तो इज्जत पूरी अब गई, कुछ भी नहीं बची। चलो भागते यहाँ से। अरे मामा क्या खुसर फुसर कर रहा है? हाँ रेबिस के कीटाणु। दीदी हराम, ये तो पागल हो गई। तू पागल, तेरा सारा खानदान पागल। लालची बुढ़िया, कांजीवरम की कांजी हाउस की भैंस। शुक्र कर मैं तेरी बहू नहीं बनी, वरना जलकर मरती तू किचन में और तेरा फोटो छपता अखबार में। दीदी दीदी बेचारे मेरे पापा एक आदमी से हाथ जोड़कर ऐसे माफी मांग रहे थे, जैसे लड़की को पैदा कर कर उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया हो। तू है तुम सब पर। निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट, निकलो। अरे मैं करता हूँ इन्हें गेट आउट, मार मार के इनकी तशरीफ पे लात। आओ जी बुआ जी मेरे साथ। चल आगे बढ़, दिखा दे आगे क्या बढ़ूं? चल आगे पहले हो तो समझते हो फिर बात बन जाओगे हमारे। डैडी, अरे डैडी के बच्चे, निकल निकल ये पगड़ी। ये गुलाब चंद कहाँ है? अब गुलाब चंद को क्या करेंगे? बैग है। तुझे उठने के लिए कहा था, ये बैग उठा के कहाँ भाग रहा है? ये वहाँ पड़ा हुआ था। एक पड़ेगी ना तो यहाँ पड़ा हुआ मिलेगा तू। चल फुट। हाँ जा रहा हूँ। चोर कहीं के। बहुत भाग लिए, चलो थाने। हाँ 1 सेकंड इंस्पेक्टर, जिसकी अमानत है उसे तो लौटा दूं। अरे भाई साहब 1 सेकंड इधर आइए, ये बैग नेकचंद जी को दे देना। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है तू आज। हाँ मुझे मेरे पकड़े जाने का अफसोस नहीं है, लेकिन खुशी इस बात की है इंस्पेक्टर कि आज एक लड़की समाज के सड़े गले रीति रिवाज के बंधन से आजाद हो गई। इसी खुशी में ये लीजिए। रिश्वत देता है क्या? बिस्कुट है बिस्कुट। मुझे भी देना। रोता क्यों है, तू भी लेना। टेस्टी है, टेस्टी। हाँ नेक्शन जी, आपके पैसे हजारीलाल लेके भाग रहा था, वो चोर था ना, उसने बचा लिए। कुछ नहीं बचा भाई, कुछ नहीं बचा। अनर्थ हो गया, सब अनर्थ हो गया जी, सब अनर्थ हो गया। कौन ब्याहेगा इसे? हम कौन ब्याहेगा? सब मेरी गलती है। पापा को इतना दुख देने से पहले मैं मर जाती तो अच्छा था। सब मेरा कसूर है। ना ना बेटी ना, ये तेरा कसूर नहीं है, ये तो हमारा कसूर है। तूने जो आज कहा
तूने जो किया, अगर अपने वक्त में हम कहते, हम करते, तो तुझे ये दिन देखना न पड़ता। बेटी, हो सकता है तुझे तकलीफ सहनी पड़े, लेकिन लड़की जात को हिम्मत मिलेगी, बड़ी हिम्मत मिलेगी। शाबाश बेटी, शाबाश।